अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सब खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं, तहसील इल्म चैनल का नाम है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा। बहुत बेहतरीन वीडियो है और बहुत प्यारी वीडियो है और बहुत ही वायरल वीडियो है कि दुबई ने अज़ान बदल दी। तो इसकी क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, क्या अज़ान वाकई में बदली गई है और बदली गई है तो क्यों बदली गई है, और ये जो बदली गई है ये सही है या गलत है, अपने हदीसी तौर से, इस्लामी तौर से क्या ऐसा हो सकता है, उसी की सच्चाई लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उससे पहले मैं बता दूं, इस वीडियो को अच्छी लगे तो इसको खूब शेयर करिएगा ताकि लोगों को पता चल जाए कि क्या सही है क्या गलत है, और मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुबई की गिनती आजकल के वक्त में सबसे अमीर और सबसे ज़्यादा तरक्की वाले देशों में की जाती है। ये मुस्लिम दुनिया का एक ऐसा देश है जिसको अगर हमारी इस दुनिया की जन्नत भी कहा जाए तो शायद ये कहना भी गलत नहीं होगा। मगर इस दुबई के बारे में पिछले 4-5 दिनों से एक ख़बर सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि दुबई में मंदिर बनने के बाद अब इसने यहाँ पर मुसलमानों की अज़ान को ही बदल दिया है। और सिर्फ अज़ान को ही नहीं बदला, बल्कि दुबई ने अपने देश में जुमे की नमाज को जमात के साथ पढ़ने पर भी पाबंदी लगा दी है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी वायरल ख़बर के बारे में बताने वाले हैं और साथ ही आपको वीडियो भी दिखाने वाले हैं जिसमें बदली हुई अज़ान पढ़ी जा रही है। और यही नहीं, इसके साथ साथ आपको ये भी बताने वाले हैं कि आखिर दुबई ने अपने देश में अज़ान को क्यों बदला, आखिर दुबई में इस तरह की अज़ान क्यों दी जा रही है। जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर अज़ान बदलने वाली ख़बर को न सिर्फ सुना होगा बल्कि आपने वायरल होने वाली उस वीडियो को भी ज़रूर देखा होगा, जिसमें साफ तौर पर यह सुना जा सकता है कि दुबई के अंदर मुसलमानों की अज़ान को किस तरह से बदला गया है और अब दुबई में अज़ान किस तरह से दी जाने लगी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं जिसमें बदली हुई अज़ान दी जा रही है, फिर हम आपको इस वायरल ख़बर की पूरी सच्चाई बताएंगे। हाँ तो दोस्तों, सुना आपने दुबई में इस वक्त किस तरह की अज़ान दी जा रही है। मगर अब सवाल ये उठता है कि इतनी तेज़ी के साथ इस नई दुनिया के रंग में रंगने वाली दुबई को आखिर ऐसी भी क्या नौबत आ गई कि जिसकी वजह से इसको अपने देश में अज़ान को ही बदलना पड़ गया। यानी कि दुबई में आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि जिसकी वजह से इन्हें अज़ान के अल्फाज ही बदलने पड़ गए। और दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर दुबई ने अपने देश में इस तरह की अज़ान देना शुरू कर दिया, अगर दुबई ने अज़ान को बदल दिया, तो फिर इसके आसपास में रहने वाले दूसरे मुस्लिम देशों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। तो चलिए दोस्तों, अब आपको इन सारे सवालों के जवाब बताते हैं और इस वायरल ख़बर की पूरी सच्चाई बताते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले आपने दुबई की हालत तो देखी होगी। दुबई में आने वाली उस भयंकर बारिश और तूफ़ान को तो देखा ही होगा, जिसने वहाँ पर भयंकर तबाही मचा दी थी। उस बारिश के बारे में कहा गया था कि इसने पिछले 90 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 5 साल में बरसने वाली बारिश सिर्फ कुछ ही घंटों में बरस गई थी, जिसकी वजह से पूरी दुबई डूबने लगी थी। सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया था। ये इतना ज़्यादा भयंकर तूफ़ानी बारिश थी कि जिसकी वजह से दुबई का एयरपोर्ट भी डूबने लगा था। और यही नहीं, दुबई के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, मेट्रो स्टेशन सब डूबने लगे थे। शारजाह की सड़कें नहरों में बदल गई थी, जिसकी वजह से दुबई में हर चीज़ तहस नहस हो गई थी। काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान होने लगा था। दोस्तों, उस वक्त सोशल मीडिया पर दुबई की ऐसी वीडियो निकलकर सामने आई थी जो यकीनी तौर पर डरा देने वाली थी, क्योंकि इतना ज़्यादा एडवांस होने के बावजूद भी दुबई के अंदर उस वक्त पानी ही पानी भर गया था
और नौबत दुबई के डूबने तक की आ गई थी। हम आपको बता दें कि उसी वक्त यानी कि जब इस भयंकर बारिश की वीडियो सोशल मीडिया पर निकलकर सामने आ रही थी, उन्हीं के बीच इस तरह की आज़ान की वीडियो भी आनी शुरू हो गई थी। दुबई की इस आज़ान को सुनकर साफ तौर पर पता चल रहा था कि यहाँ आज़ान उस आज़ान से काफ़ी ज़्यादा अलग है जो आज से 1400 साल पहले देनी शुरू की गई थी, और जिस आज़ान को मुसलमान 1400 सालों से देते और सुनते आ रहे हैं। बस फिर क्या था, इस बदली हुई आज़ान को सुनकर लोगों ने इसके वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करना शुरू कर दिया, और फिर देखते ही देखते इस बदली हुई आज़ान की वीडियो हर मुसलमान तक पहुंच गई। लोग इस आज़ान को सुनकर दुबई पर लान तान करने लगे, और यही नहीं, दुबई को लेकर तरह तरह की बातें भी करने लगे और सवाल पूछने लगे कि आखिर दुबई को ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि जिसकी वजह से उसे अपने देश में आज़ान को ही बदलना पड़ गया। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि जब से दुबई में मंदिर बना है तब से दुबई वालों का ईमान ख़त्म हो चुका है, इसलिए अब वो अपने देश में शैतानी काम करने लगे हैं, और इसी का नतीजा ये है कि इन्होंने अपने देश में आज़ान को ही बदल दिया है। बस फिर क्या था, इस बात को लेकर फिर सोशल मीडिया पर एक अजीब ही तरह का हंगामा शुरू हो गया। लोग इस बदली हुई आज़ान के वीडियो को खूब शेयर करने लगे। शेयर होते होते अब ये वीडियो मेरे पास भी पहुंचा है। इसको देखकर मुझे भी लगा कि अब इसके बारे में यानी कि अब इस वीडियो की पूरी सच्चाई आप लोगों को भी बतानी चाहिए, ताकि आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए। इसलिए ये वीडियो ख़ास आपके लिए बना रहे हैं। दोस्तों, पहले हम आपको बता दें कि दुबई में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरह की आज़ान वहाँ पर दी गई हो। इस तरह की बदली हुई आज़ान दुबई में पहले भी दी जा चुकी है। जब दुनिया में कोरोना काल चल रहा था, जब दुबई में लॉकडाउन लगा हुआ था, उस वक्त भी दुबई में इस तरह की आज़ान दी गई थी, और उस वक्त सिर्फ दुबई में ही नहीं बल्कि इसके आसपास में मौजूद बहुत से मुस्लिम देशों में भी इस तरह की आज़ान दी गई थी। इस आज़ान में कुछ अल्फाज जोड़े गए थे जिसका हिंदी में मतलब होता है कि नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में ना आओ, बल्कि नमाज अपने अपने घर में पढ़ो, क्योंकि आपको मालूम है कि उस वक्त लॉकडाउन में लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। तो दोस्तों, एक तो दुबई में इस तरह की आज़ान उस वक्त दी गई थी जब कोरोना काल चल रहा था, और एक अब जब दुबई में भयंकर तूफ़ानी बारिश आ गई थी जिससे पूरा दुबई डूबने लगा था, जिसे देखकर दुबई में इस तरह की आज़ान दी गई थी। मतलब कि इन दोनों ही आफत के मौक़ों पर दुबई की हुकूमत की तरफ से मस्जिदों में इस तरह की आज़ान दी गई और लोगों को हिदायत दी गई कि वो नमाज को अपने घर में रहकर ही अदा करें। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों ही मौक़ों पर दुबई में आज़ान तो दी गई, मगर इस तरह की बदली हुई आज़ान दी गई। लेकिन जब इन दोनों ही आफत भरे माहौल में दुबई में इस तरह की आज़ान दी गई, यानी कि जब आज़ान में इस तरह के अल्फाज जोड़े गए जिनका मतलब होता है कि नमाज अपने घर में ही अदा करो, जब इस तरह की आज़ान दुबई में दी जाने लगी तो बहुत से लोगों ने इस बदली हुई आज़ान की वीडियो की रिकॉर्डिंग कर ली, फिर उनको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, और साथ ही साथ ये दावा करना भी शुरू कर दिया कि दुबई हुकूमत ने अपने देश में मंदिर बनाने के बाद मुसलमानों की आज़ान को ही बदल दिया है, और दुबई में अब इस तरह की आज़ान दी जाने लगी है। दोस्तों, इस तरह की खबर को देखते हुए फिर दुबई का वो पूरा डिपार्टमेंट जो इस तरह के मामलात को देखता है वो सामने आया, और उसने बताया कि आज़ान बदल देने वाला ये प्रोपेगेंडा कोई नया नहीं है, बल्कि जब हमने कोरोना काल में भी लॉकडाउन के वक्त इस तरह की आज़ान दी थी, जब लोगों से आज़ान के ज़रिए अपने घर में नमाज़ पढ़ने की हिदायत दी थी, तो उस वक्त भी हमने आज़ान में ये अल्फाज जोड़े थे। तब भी बहुत सारे लोगों ने हमारी इस आज़ान की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई थी और कहा था कि दुबई ने अपने देश में आज़ान को बदल दिया है। लेकिन अब इस डिपार्टमेंट ने ये साफ तौर पर कह दिया है और लोगों को ये वार्निंग भी दे दी है कि अब जो भी कोई इस तरह की हरकत करेगा उसके ख़िलाफ़ हम साइबर क्राइम में रिपोर्ट करेंगे और फिर उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे। और यही नहीं, इस वक्त दुबई की ताज़ा रिपोर्ट्स बता रही है कि ऑलरेडी इस मामले में कुछ पाकिस्तानी और कुछ बंगालियों को गिरफ़्तार भी किया जा चुका है, और यही नहीं, उनके लैपटॉप और मोबाइल भी जब्त कर लिए गए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बदली हुई आज़ान के बारे में, यानी कि क्या इस्लाम में इस तरह की आज़ान को बदलना सही है। तो हम आपको बता दें कि बहुत सारी हदीसों से ये बात साबित है
कि आफत और मुसीबत के वक्त में इस तरह की आज़ान दी जा सकती है। और यही नहीं, सही बुखारी की हदीस में इस बात का भी ज़िक्र है कि अल्लाह के प्यारे नबी के ज़माने में भी बारिश और तूफ़ान के बीच इस तरह की आज़ान दी जा चुकी है। रिवायतों में आता है कि एक मरतबा भयंकर बारिश के दौरान हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने अपने मुअज्जिन को यह हुक्म दिया कि जब वो आज़ान में अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दें तो इसके बाद हय्या अलस्सलाम मत कहो, यानी कि आओ नमाज की तरफ ऐसा मत कहो, बल्कि इसकी जगह पर कहो अस्सला फ़ी बुयूतिकुम, यानी नमाज तुम अपने घरों में अदा करो। फिर जब मुअज्जिन ने हज़रत इब्ने अब्बास के हुक्म पर इस तरह की आज़ान दे दी तो उसे सुनकर लोगों को काफ़ी ज़्यादा ताज्जुब हुआ। इसके बाद हज़रत इब्ने अब्बास ने लोगों को जवाब दिया कि ये काम उस हस्ती ने भी किया है जो मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी ने भी ऐसा काम किया है। तो दोस्तों, इन हदीसों से ये बात साबित होती है कि जब भयंकर तूफ़ान या बारिश या फिर कोई और आफत आ जाए तो फिर इस तरह की आज़ान दी जा सकती है। मगर दुबई में दी जाने वाली इस आज़ान को लोगों ने तोड़ मरोड़ कर इस तरह से पेश कर दिया और कहने लगे कि दुबई के लोग काफिर बन चुके हैं। जब से दुबई में मंदिर बना है तब से इनका ईमान ख़त्म हो चुका है और अब इन लोगों ने अपने देश में आज़ान को ही बदल दिया है। इस तरह की बातों को फैला दिया जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। तो ये था हमारा रिएक्शन, तहसील इल्म चैनल का वीडियो थी ये। तो सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी इंशाल्लाह सबकी। और सबसे अहम बात तो ये है कि अगर किसी मुल्क में जैसे कुछ हुआ है तो पहले तहकीक किया करें कि क्या सही है, क्या इस तरह की वीडियो वायरल नहीं करना चाहिए। इससे लोगों को गलत मैसेज मिलता है। व्यूज़ पाने के लिए या जो भी मामला है, उल्टी सीधी वीडियो नहीं अपलोड करना चाहिए, इससे गलत मैसेज मिलता है। और देखिए साबित हो गया ये कि किसी भी मुल्क में या कोई परेशानी या कोई आफत या कोई वबा आ जाए या कोई बीमारी फैल जाए या कुछ भी इस तरह का हो, तो इस तरह की अज़ानें दी गई हैं। इसका मतलब भी देखिए बता दिया गया कि अपने घरों में रहिए आप और घरों में नहीं नमाज़ पढ़िए। तो एकदम आसान तरीका था ये। और लोग उल्टी सीधी वीडियो बस वायरल किए रहते हैं और एक दूसरे को सेंड किए रहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को सच्चाई सामने आ गई होगी, समझ में भी आ गया होगा। इस वीडियो को बनाने का यही मतलब था। ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है अज़ान को लेके, तो आप लोगों को सच्चाई पता चल गई है, मुझे पता चला, मैंने आप लोगों को बताया। और आप भी आगे शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसको लाइक ज़रूर करिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।